एक घने जंगल में कालू नाम का एक कुत्ता रहता था। कालू देखने में बहुत सीधा साधा लगता था, लेकिन उसके मन में चालाकी भरी हुई थी। वह जंगल के जानवरों से मीठी बातें करता, उनकी मदद करने का नाटक करता और फिर मौका मिलते ही उन्हें धोखा दे देता। कभी वह बंदर से फल मंगवाकर खुद खा जाता, कभी खरगोश को गलत रास्ता बताकर उसे भटका देता। जंगल के कई जानवर उसकी असलियत समझ चुके थे, पर कुछ भोले जीव अब भी उसकी बातों में आ जाते थे। उसी जंगल में मोती नाम का एक हिरन रहता था। मोती बहुत शांत, विनम्र और भरोसा करने वाला था। वह सबकी मदद करता और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता था। उसकी यही अच्छाई उसकी कमजोरी भी थी, क्योंकि वह हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेता था। कालू ने जब यह देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि मोती को फंसाना बहुत आसान होगा। एक दिन कालू मोती के पास गया और बोला, मित्र, मैंने पहाड़ी के पास एक नई गुफा देखी है। उसके पीछे हरी भरी घास का बड़ा मैदान है। वहाँ कोई और जानवर नहीं जाता। अगर तुम चलो तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं। मोती ने खुशी से कहा, सच? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा होगा। मैं कई दिनों से अच्छे चरागाह की तलाश में हूँ। कालू ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मेरे साथ चलो। दोनों जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था और पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी। मोती ने पूछा, हम बहुत अंदर आ गए हैं, क्या मैदान अभी दूर है? कालू बोला, बस सामने ही है, पहले इस गुफा से होकर जाना होगा। मोती को थोड़ा संदेह हुआ, पर उसने सोचा कि कालू उसका मित्र है, इसलिए वह उसके पीछे पीछे गुफा में चला गया। जैसे ही मोती अंदर पहुंचा, उसने देखा कि गुफा के दूसरे कोने में जंगल का शेर बैठा है। शेर कई दिनों से शिकार की तलाश में था। मोती डर गया और पीछे हटने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कालू तुरंत गुफा के बाहर भाग गया और शेर ने मोती पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में गुफा शांत हो गई। कालू बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि उसकी चालाकी फिर सफल हो गई, लेकिन बुराई अधिक देर तक छिपी नहीं रहती। गुफा के पास पेड़ पर बैठा एक कौआ यह सब देख रहा था। उसने तुरंत जंगल के बाकी जानवरों को खबर दी। सबको जब पता चला कि कालू ने फिर धोखा देकर एक निर्दोष हिरन को मुसीबत में डाल दिया, तो सभी बहुत दुखी हुए और कालू पर क्रोधित भी हुए। अगले दिन जंगल के जानवरों ने सभा बुलाई। हाथी, बंदर, खरगोश, भालू और कई पक्षी वहां आए। सबने तय किया कि अब कालू पर कोई भरोसा नहीं करेगा। कोई उससे बात नहीं करेगा, न उसकी मदद करेगा। जब कालू पानी पीने तालाब पर गया तो सब जानवर उससे दूर हट गए। जब वह भोजन मांगने गया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कालू अकेला पड़ गया। कुछ दिनों बाद कालू को अपनी गलती समझ आने लगी। उसने सोचा, मैंने दूसरों को धोखा देकर क्या पाया, आज कोई मेरा मित्र नहीं है। वह सभा में गया और सिर झुकाकर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने लालच और चालाकी में अच्छे जानवरों को नुकसान पहुंचाया। अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। जानवरों ने कहा, क्षमा तभी मिलेगी जब तुम अपने व्यवहार से बदलाव साबित करोगे। कालू ने उस दिन से सबकी सच्चे मन से मदद करनी शुरू कर दी। समय लगा, पर धीरे धीरे कुछ जानवरों का भरोसा लौट आया।